गाल्जी का है या गाल्गी बॉडी। ठीक, ये जो है जुड़ा होता है अंतःप्रदब्बी जालिका से। किससे? अंतःप्रदब्बी जालिका से। अंतःप्रदब्बी जालिका का काम क्या होता है? तो प्रोटीन और वसा का, ठीक, बात समझ आई? ये जो है गाल्गी बॉडी जो होता है, एक नंबर तो हो गया हमारा किससे जुड़ा होता है? अंतःप्रदब्बी जालिका से। दूसरा जो सिस्टम होता है इसका, ये जो है जंतु और पादप कोशिका में दोनों पाया जाता है। जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है ना, बात समझ? ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका में जो है एक कोशिका में केवल एक ही पाया जाता है। एक कोशिका में केवल एक ही पाया जाएगा। और वहीं पादप कोशिका में जो है ये क्या होता है? एक से अधिक पाया जाता है। एक से अधिक पाया जाता है। ठीक, ये हो गई इसकी विशेषता। लेकिन इसी गाल्जी काय को पादप में क्या बोलते हैं? डिप्टियोसोम। क्या बोलते हैं इसको? डिप्टियोसोम। और जंतुओं में इसको क्या बोलते हैं? गाल्गी बॉडी या गाल्जी काय। ठीक, बात समझ आई? और बात करें इसका काम क्या होता है, तो इसका काम जो होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना वगैरह होता है। तो शुक्राणु का अग्र सिरा होता है। अब उसको अभी बता रहे, पहले इतना उतार लीजिए। अब मामला आता है गाल्गी बॉडी का कार्य क्या है। ठीक, गाल्गी बॉडी के कार्य। ठीक, इसमें जो है एक चीज ध्यान देना है कि जैसे पदार्थ में जो आपका ये पेड़ पौधों में जो आपका ये चिपचिपा पदार्थ नहीं निकालता है, लासा टाइप का, ठीक, गोद टाइप का, तो हम कह सकते हैं गोंद, रेजिन, हाँ, हार्मोन्स आदि के श्रावण आदि के श्रावण का कार्य करता है। मतलब इसी के सहारे जो है श्रावण होता है। मतलब उसमें से आप लोग देखते होंगे कि पेड़ पे जो लासा टाइप निकला होता है वो सब किसके चलते होता है? तो गाल्जी काय। ठीक, दूसरा मामला आता है कि जो पौधों में पाया जाता है ये क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, सेलवाल। ठीक ना, कोशिका भित्ति जो होता है ये अगर नष्ट हो गया ना तो ये फिर से बन जाएगा। कोशिका भित्ति का पुनः निर्माण। ठीक, मतलब फिर से निर्माण। तो फिर से निर्माण किसके चलते होता है? तो गाल्गी बॉडी के। ठीक, अगला मामला आता है कि इसका जो कार्य होता है वो जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु आप देखेंगे तो एक ही ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु का जो शरीर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक, जैसे जैसे पीछे जाएगा सांप की तरह नुकीला होता चला जाएगा। इस वाले पार्ट को बोलते हैं एक्रोसोम या अग्र पिंडक। इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम या अग्र पिंडक। ठीक, एक्रोसोम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अग्र पिंडक। ठीक, और इसके सहारे से यह एक्रोसिन नामक एंजाइम का श्रावण करता है। कौन सा एंजाइम? एक्रोसिन। ठीक, तो ये जो होता है
एक्रोसोम का जो एक्रोसोम वाला पार्ट होता है, जो अग्रपिंडक होता है, उसका निर्माण किसके सहारे होता है? तो गाल्जी का है। तो हम कह सकते हैं अग्रपिंडक के निर्माण में, अग्रपिंडक के निर्माण में। ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, अगर पूछा जाए शुक्राणु नर में पाया जाता है मादा में, तो नर में। ये किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है, अग्रपिंडक के निर्माण में। ठीक। ये शुक्राणु की संरचना है। किसकी संरचना है? शुक्राणु। ठीक, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? और जैसे मान लीजिए आप लोग देखते हो कि खेत में खाद और डाल दी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कोशिका होती है ना, वो खाद और जो सोखने का काम करता है, मतलब उसमें अलग अलग प्रकार के तत्व पाया जाता है ना। तो ये कुछ तत्व होते हैं, जैसे मान लीजिए सोना हो गया, सोनक संकेत क्या होता है? Au। लोहा हो गया, लोहक संकेत Fe। ठीक ना। आदि का अवशोषण, आदि का अवशोषण करने में योगदान। ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अवशोषण और स्वांगीकरण दोनों दो चीज है। अवशोषण और स्वांगीकरण दोनों दो चीज है। जैसे मान लीजिए कि एक खेत है, उसमें आपने खाद डाला। ठीक, तो खाद डालने के बाद क्या होगा कि जो पेड़ होता है, जो फसल होती है, वो पानी सहित खाद को खींच लेती है अपने अंदर। किसके सहारे खींचती है? तो पानी के सहारे। बाद में क्या होगा, वो खाद बचा के रख लेगा और पानी उड़ा देगा। तो जब पानी उड़ा देता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। ठीक। और जब खींचता है पानी सहित, तब उसको क्या बोलते हैं? अवशोषण। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई व्यक्ति जो है बीमार है, वह ग्लूकोन डी पीता है, तो ग्लूकोन डी पीता है किसके सहारे? पानी के सहारे। ठीक। बाद में होता क्या है, जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो उसके शरीर में रह जाती है, और जो पानी होता है वो यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक, 4 पॉइंट हो गया। 5वां देखते हैं कि इसमें एक क्वालिटी और होता है जो सरल शर्करा होती है। सरल शर्करा ये बदल जाएगा किसमें? जटिल शर्करा में। अभी क्या होता है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब सरल शर्करा माने ये अपचय उपचय हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कि मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह क्या है? शर्करा का रूप है। ठीक, ग्लूकोज का रूप है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे शरीर में जाता है ना, तो जब तक वो जो है पचेगा तब तक सरल होगा, और जब पचने के बाद इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होने के बाद आपने फिर खा लिया, तो वो ऊर्जा किसमें परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा? जटिल शर्करा में। ये इतना काम होता है किसका? गाल्जी काय। ठीक है ना। एक बार रिपीट कर दें, गाल्जी काय जो है किसके श्रावण में योगदान करता है? तो गोंद, रेजिन, हार्मोन्स आदि के श्रावण में। हो गया, पेड़ पौधों पाया जाता है, ये सब जंतुओं नहीं। एक चीज ध्यान देना। ठीक। और ये कोशिका भित्ति का पुनः निर्माण, मतलब कोशिका भित्ति अगर मान लीजिए पौधों की कोशिका की नष्ट हो गई है, तो इस कोशिका भित्ति को ये फिर से बनाने में योगदान करता है। ठीक। अग्रपिंडक का निर्माण करने में, अग्रपिंडक पाया किसमें जाता है? तो शुक्राणु में। ठीक। शुक्राणु का अग्रपिंडक जो होता है वो आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? अग्रपिंडक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? एक्रोसोम। एक्रोसोम से जो है कौन सा केमिकल स्रावित होता है? तो एक्रोसिन। यही अंडाणु को निषेचित करने में योगदान करता है, मतलब अंडाणु के ऊपर केमिकल गिराया, अंडाणु में छेद हो जाएगा, फिर उसमें घुसेगा, घुसने के बाद दरवाजा बंद। ठीक है ना। शुक्राणु के अंदर इतनी कला होती है। ठीक। इसके बाद जो है यह सोना और लोहा आदि जैसे तत्वों का क्या करता है? अवशोषण। अभी अवशोषण और स्वांगीकरण बता दिया आपको। ठीक। इसके बाद जो है यह सरल शर्करा को जटिल शर्करा में भी परिवर्तित करने का कार्य करता है। कोई दिक्कत? इतना उतार लीजिए।